आई गॉट सेलेक्टेड इन बूट कैंप एट MIT. आई वाज सो एम्बिशियस कि जो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने पिच किया था इट वन, एंड देन वहाँ पे 25 मुल्क से बच्चे आए हुए, लोग आए हुए थे. आई थिंक एवरीवन शुड स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन अब्रॉड, ठीक है, बट हैव अ प्रोपोर्शन इन पाकिस्तान. एक विजन होता है एक प्रोजेक्ट को लेके कि यार मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक पहुँचाऊंगा, बट फॉर सम रीज़न नहीं पहुँच पाते. मेरे जो पार्टनर्स थे उसमें सारे जापानी थे. आप $10 बिलियन की इसीलिए वैल्यू क्रिएट करो, आपको $1 बिलियन बच जाएगा. सही. सिमिलरली आप 10 मिलियन की वैल्यू क्रिएट करो, आपका $1 मिलियन बच जाएगा. इट्स सिंपल मैथ्स. आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में घूमते फिरते भी रहते हैं, और जिस तरह आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपकी ये हॉबी बन चुकी हुई है, आपकी डे टू डे लाइफ जो है उसका हिस्सा बन चुका हुआ है. आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, डेफिनेटली यू गेट टू नो लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, लोगों से मिलते जुलते हैं. पाकिस्तान के अंदर जब आप रहते हैं, यहाँ पे आपको क्या मेजर इशू लगता है, प्रॉब्लम क्या लगती है आपको, कि लोगों के बिहेवियर क्यों इतने नेगेटिव है, क्यों लोग एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख के खुश नहीं हैं? I think it's a very difficult question. करें आंसर? करें आंसर, ये ठीक है. मैं देखो छोड़ नहीं रहा, भाई छूट नहीं मिल रही है. पॉडकास्ट का होस्ट बनना बहुत आसान है. आप भी होस्ट है ना पॉडकास्ट के, वो आगे जाके पूछता हूं आपसे, तो आज गेस्ट के तौर पे आए. तीसरे पे आया हूँ मैं, ज़्यादा जाता नहीं हूँ इसीलिए, मैं डर लगता है, सवाल पूछ लेते लोग मुझसे. सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज, तो आपने कहा मिजाज ऐसा है कि दूसरों को आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते या बढ़ने देते नहीं हैं. मुझे तो लगता है कि आगे बढ़ने देते हैं, बट द प्रॉब्लम दैट दे हैव इज़ कि अवेयरनेस गैप बहुत बड़ा है. ठीक है. तो अगर मैं एक ट्रजेक्ट्री पे हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में आगे बढ़ूँ, आई थिंक लोग सोसाइटी में बहुत खुश होते भी हैं, बिकॉज दे सी कि जी वो आपसे वैल्यू बाद में ले भी सकते हैं ना. बट जो अभी नई ट्रजेक्ट्री बन रही है, स्पेशली विद टेक्नोलॉजी, उसमें लोग ज़रा घबराते ज़्यादा हैं मुझे लगता है, क्योंकि मेरा सर्कल अब वो बन गया है. तो आई डोंट हैव द परफेक्ट आंसर फॉर दिस, मगर मुझे तो लगता है जितना यहाँ पे टांग खींचते हैं ना, उतना बाहर भी खींचते हैं. अच्छा, बाहर पे भी आपको लगता है कि ऐसा ही है? मुझे भी एग्जैक्टली सेम लगता है. हमारा जो घर था वो था पेंसाकोला में. इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी इन फ्लोरिडा. 50,000 लोगों का शहर है. उस शहर में मुझे वही सा फीलिंग आई जो मैं कराची में आती है. मतलब मुझे कुछ सेम विद न्यूयॉर्क. अब न्यूयॉर्क में तो चलो डिफरेंट मिजाज है, क्योंकि किसी को दूसरे की फिक्र ही नहीं है, क्योंकि दे आर टू बिजी इन देयर ओन लाइव्स. इट्स कमर्शियल सिटी, इट्स टू फास्ट. यू कैंट गिव एनीवन टाइम, यू कैंट थिंक अबाउट एनीवन. आई थिंक दैट्स अ राइट वे टू गो ऑल्सो. मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म की बात करते हैं, मगर कैपिटलिज्म ने एक निज़ाम ज़रूर बना दिया है जो एटलीस्ट ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को पूरा इस्तेमाल करता है. मुझे जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चीज़ दिखती है वो बनस्बत कि लोग किसी की टांग खींचें, कुछ करें, अपना टाइम वो ज़ाया बहुत करते हैं. टाइम है ही बहुत, और वो टाइम होना नहीं चाहिए इनके पास. ठीक है, सही है. अ वेरी स्मॉल सिटी नियर कराची इज़ जंगशाही. वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट कर रहे थे, एक स्कूल खोला था, आई यूज्ड टू गो वेरी ऑफन. तो वहाँ पे गांव में मतलब अगर बंदा 12 घंटे के लिए काम कर रहा है, दुकान खुली हुई है, उसका प्रोडक्टिव टाइम एटलीस्ट और एट मोस्ट 3 आवर्स होगा. ठीक है. 9 आवर्स आर गोइंग टू वेस्ट. हमने वहाँ बहुत कोशिश करी थी डिजिटल लिटरेसी फैलाने की. हमने कुछ 100 फ़ोन बांटे, बहुत सी चीज़ें करी, इवेंट्स किए, पूरे शहर को रंगा, पूरे शहर में हमने दरख्त लगा दिए. छोटा सा टाउन था तो पूरे में लगा दिए, क्योंकि इट वाज अ टाउन बिल्ड बाय द ब्रिटिश. इट वाज वेरी हिस्टोरिक एंड वेरी फैसिनेटिंग. तो मैं जिसको लेके जाता था वो इतना खुश होके आता था कि इट वाज ओनली 2 आवर्स ट्रेन फ्रॉम कराची. तो आप ट्रेन में कहीं जा रहे हो एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग द होल थिंग. एक्चुअली 1 आवर फ्रॉम कराची. तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पीपल हैव टू मच टाइम एंड दैट्स व्हाई वो टांग भी खींचते हैं, वो सब कुछ करते हैं. मुझे तो लगता है सबको बिजी कर देना चाहिए. मतलब उनका फोकस बेसिकली प्रोडक्टिविटी की बजाय इन चीज़ों पे, क्योंकि दे हैव सफिशिएंट. बाहर अगर हमें लगता है कि लोग हमारे पास टांग नहीं खींचते या चलो हमारे लिए अच्छा भी फील करते हैं, यहाँ भी मुझे लगता है अच्छा फील करते हैं. हाँ, नहीं, अच्छे लोग तो हमेशा है ही हैं, बिल्कुल. बुरे लोग भी अच्छा आपको फील कराते ही हैं, बस. लेकिन जब उनका ज़्यादा टाइम होता है तो वो टांग भी खींचने शुरू हो जाते हैं. साथ ट्रेडिशनली मैं जो स्टार्ट करता हूँ अपनी पॉडकास्ट को करता हूँ इनिशियल लाइफ से, कहाँ पे पैदा हुए, एजुकेशन वगैरह कहाँ से? आई वाज बोर्न इन फ्लोरिडा. ठीक है. 2 साल का था तो वापसी आ गए थे. पढ़ाई आई यूज्ड टू गो टू अ वेरी ट्रेडिशनल स्कूल अंटिल 5th grade. उसके बाद मैंने छोड़ के एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्कूल, हमारे एक अब तो मेरे मेंटोर हैं, ही इज़ द वाइस चांसलर ऑफ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इन कराची. तो उन्होंने खोला था कि उनके अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनका बेटा भी ट्रेडिशनल स्कूल जाता था, वो भी उनको समझ नहीं आता था, क्योंकि दे वर स्टॉपिंग हिज ग्रोथ. तो उन्होंने कहा मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्कूल बनाऊंगा
एंड आई वॉन्ट द किड टू हैव फ्रीडम टू लर्न वट एवर दे वॉन्ट. तो हम लोगों क्या थ्योरी जब कोई सीखनी होती थी तो वी वुडंट डू थियोरेटिकल वर्क, वी डू प्रैक्टिकल वर्क. ठीक है. हमें प्रेशर के बारे में सीख रहे हैं तो वीड मेक एन एयर गन. हम पोटैटो गन बनाते थे और ग्राउंड में जाके उसको उड़ाते थे आलू, उसमें वो गन बनाते थे. मतलब ट्री हाउस हमने बनाया, वहाँ पे वुड वर्कशॉप मैंने सीखी है, वहाँ पे टाइल बनाने सीखे हैं. अच्छा. उसकी टाइल के ऊपर किस तरह की सिरामिक क्या क्या होता है, किस तरह की पेंटिंग होती है, आई हैव फॉरगॉटन सो मच. मगर आई मीन इट वाज समथिंग दैट गिव मी, आई लर्न प्लम्बिंग देयर. रियली? मैं अभी आपका कोई नाली ख़राब होगी या कुछ ख़राब होगा मैं सही कर सकता हूँ. वाह. तो इस तरह की चीज़ें सिखाई कि देयर इज़ नो बाउंड्री नाउ. तो सफाई करना, झाड़ू देना, धोना, सब कुछ करा है. एंड देन विद दैट द ग्रूमिंग विद माय फैमिली. हमारे घर में भी कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं. हाँ, ये आपके फादर ने भी मेंशन किया तो अब अगेन अब्बू भी वहाँ जाके सफाई करते थे. मुझे भी उन्होंने, आई रिमेंबर 1 महीने के लिए मैं गया था, लेकिन टॉय की दुकान पे मैं रोज़ शागिर्दी के लिए जाता था. तो वहाँ मैं रोकते थे मुझे काम करने से. मैं कोशिश करता था ज़्यादा करूँ कि जैसे सामान उठाऊँगी, झाड़ू, क्योंकि मुझे घर से ही सिखाया था. हाँ बिल्कुल. तो सेठ बनना नहीं सिखाया था. ना मुझे पता था मैं सेठ हूँ until only a few years ago. ना मैं सेठ हूँ, नहीं सेठ नहीं हूँ. लेकिन आया कहीं ना कहीं मेंटालिटी लेटर ऑन. We never knew that I come from a family that has some money. सही. Because we never had that mindset. We always, every dinner talk that we had was यार ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर लें. या मेरी दादी क्योंकि अलखिदमत वुमेन की कराची विंग की हेड है. ठीक है. तो अलखिदमत तो लड़ी इतने प्रोजेक्ट्स करता है. मेरे दादा का भी एक बिजनेस है, वो सोशल वर्क भी करते हैं. मेरे चाचा अब M&A के लिए खड़े हुए हैं. अगेन पहले भी बहुत प्रोजेक्ट्स करे, जमीयत के साथ थे. मेरे अब्बा भी, तो मैं जब से 15 साल से वो कर रहे हैं काम. तो आई वॉज 8 when it started. तो हर वक्त यही टॉक होती थी कि यार ये वाला मसला है, इसको कैसे हल करें. मेरा अब्बा वीडियो बनाने की कोशिश करते थे, मेरी दादी चीखती कि वीडियो नहीं बनाओ, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी टेबल के ऊपर. तो जब भी सोचा है, बस सोचा यही है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. सही. एंड सोसाइटी को हेल्प करना है. और कुछ सीखा ही नहीं घर में कभी. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. धंधा करना मुझे लगता है हमें कम सिखाया घर में बनिस्बत के. लेकिन धंधा बाय प्रोडक्ट है, वो हो ही जाता है. जब आप करते तो हो ही जाता है. लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि धंधे को हमने प्रोडक्ट बना ली है और जो खिदमत है उसको हमने बाय प्रोडक्ट बना लिया है. कहते मुंह से तो हर बंदा इस चीज़ का जो है ना इकरार करता है जी मैं सोशल वर्क, मैं कम्युनिटी गिव बैक, लेकिन एक्चुअल में कौन कर रहा है? बहुत कम लोग हैं. ठीक है. आप जब जाहिर है नीयतों का हाल तो अल्लाह ही देखता है ना. हाँ. लेकिन जब आप थोड़ा सा ज़रा बैठते हैं, किसी से उठते हैं, आपको पता चलता है वजह ये जो खिदमत भी हो रही है ना, खिदमत के पीछे भी पैसा ही मोटिवेशन है. ऐसा ही है बिल्कुल. एंड देन वी हैव सीन के जो भी खिदमत करने वाला ज़्यादा बंदा है हमारे अराउंड भी, ही डज एंड अप विद मनी ऑल्सो. बिल्कुल. आपको ये नहीं है कि इफ यू डू खिदमत यू वुडंट एंड अप विद मनी, यू ऑलवेज डू, बिकॉज इट्स समथिंग दैट इज अ बाय प्रोडक्ट. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है. खैर, तो इस सब के साथ साथ आई लेफ्ट दैट. सो आई गॉट सेलेक्टेड इन अ बूट कैंप एट MIT. ओके. तो मैं MIT गया. आई हैव स्पेंट अ फ्यू वीक्स देयर. दैट वाज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स. जब वापसी आया तो आई वाज सो एम्बिशियस कि जो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने पिच किया था इट वन, एंड देन वहाँ पे 25 मुल्क से बच्चे लोग आए हुए थे. नाइस. ओके 30-40 टीम्स थी जिन्होंने अपनी पिचें करी थी स्टार्टअप्स की, बिजनेस की. मैं ही जीती थी. ठीक है. मैंने सर्कुलर इकोनॉमी पे काम करा था कि क्या था एग्जैक्टली, ये थोड़ा बताइए इसके बारे में. इट वाज कि पाकिस्तान, आई फोकस्ड ऑन पाकिस्तान. मेरे जो पार्टनर्स थे उसमें सारे जापानी थे. एक चाइनीज था, 2 जापानी थे. तो हम सब ने मिलकर, मैंने उनको बहुत कोशिश की. मैंने कहा यार देखो तुम्हारा मुल्क भी पाकिस्तान में काम कर रहा है, यू हैव टू डू दिस. बट इट वाज कि पाकिस्तान में 50,000 गाँव है. सही. एंड राइट बिफोर द बूट कैंप एक्चुअली ईद थी, और मुझे याद है हम लोग गए थे एक छोटे से गांव, हमारे घर में जो काम करते हैं लोग उनके गांव गए थे. सही. तो वहाँ पे पहली बार मैं कभी चारपाई पे बाहर सोया और पीछे भैंसें थी. अच्छा भैंस की बदबू आ रही है कि वहाँ पे लोगों को बीमारियाँ हमें दिख रही हैं. हमारी भी तबीयत उसके बाद ख़राब हुई. नॉट कि हम लोग इतने रेजिडेंट नहीं है, कराची में रह के बंदा अच्छा खासा हो जाता, बट दैट वाज ऑन एन एक्सट्रीम लेवल. एंड व्हेन वी गॉट टू नो मोर एंड मोर अबाउट इट, इट गॉट इवन वर्स. क्योंकि हर हमारे यहाँ एक बंदे पे एक गाय है या एक भैंस है गाँव में ही टिपिकली. बिल्कुल. तो अब वो घर के अंदर भी हैं, वहीं पे उसकी गोबर भी पड़ी हुई 3-4 दिन तक. वो बीमारियाँ आ रही हैं वहाँ पे, पता नहीं कौन कौन से उसने मुझे कैंसर हो जाते हैं, ये कैंसर वो कैंसर गिनवा रहे थे वो लोग. और बहुत सारे लोगों का हमारे यहाँ हर महीने या हर 6 महीने में कोई ना कोई आ रहा होता है कि जी मुझे ये हमारे घर में ये हो गया, उसको बीमारी के लिए इलाज है. सही. एंड सोर्सेज आर इन देयर ओन हाउसेज. बिल्कुल. तो खैर उस सब को रखते हुए सामने
And then we were again. My dad was looking for solutions, and I was like looking at them with him. So बायोगैस के बारे में पहली बार पता चला, तो वहाँ पे पिच ये किया कि जी पाकिस्तान में 50,000 गाँव हैं. We'll make a cluster of 10 villages because on average every गाँव has 3,000 to 5,000 people. बिल्कुल. तो हर क्लस्टर में हम लोग एक बायोगैस प्लांट लगाएंगे. ठीक है. जो ये इन्वेस्टर है यूरोप में जो इन्वेस्ट कर रहा है इनमें ऑलरेडी, और वो इंटरेस्टेड है, हमने उससे बात भी करी थी. ये कंपनी है जो इतने का बायोगैस प्लांट लगाती है, इतनी हमें भैंसें चाहिए, इतना हमारे पास एक्सेस भैंसें हैं ऑलरेडी इन दीज 10 क्लस्टर्स. हाउ डू दीज गाइज एक्चुअली गिव अस द गोबर? अभी तो गोबर ज़ाया हो रही है, या ओपले बन रहे हैं और वो जला रहे हैं. 1 रुपये पर ओपला है, मतलब 1 kg 1 रुपये का है. हम कह रहे हैं आप हमें सारा दे दो, क्योंकि एक गाय दिन में 15 किलो बनाती है और गोबर देती है. आप हमें सारी गोबर दो, हम आपको इन एक्सचेंज या तो बिजली फ्री देंगे या गैस फ्री देंगे. सही, वेरी नाइस. बिकॉज गैस बनती है और गैस से हम बिजली बना सकते हैं. एंड देन यूनिट्स उसमें मैच कर रहे थे कि इतने वॉल्स बनता है, उतनी इसकी इस्तेमाल है, इतना फलाना का. बाई प्रोडक्ट ये था कि हम लोग जो स्लरी निकल रही थी दैट वाज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ यूरिया की गोबर, फर्टिलाइजर. तो हम कह रहे थे हम उसको टैंक्स में डाल के या हम उसको ट्रैक्टर्स में डाल के या चैनल्स बना के हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको बेचेंगे और 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ यूरिया एंड सेल दैट. बिल्कुल सही है. हाँ, और अभी भी होती है, यूज़ होती है, बड़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है. बहुत ज़्यादा होती है, मगर जब वो मेथेन के साथ डाल देते हैं तो पौधों को थोड़ा सा नुकसान देती हैं. तो यहाँ उसको बुझाना पड़ता है, बुझाने वाले सारे मेथेन हमारी ज़ाया हो जाती है. तो हम कह रहे हैं मेथेन एक्सट्रैक्ट कर लो और इस बायोगैस डाइजेस्टर में अगर डालते हैं, ये थोड़ा एफिशिएंट वाला था, इसमें मिक्स करता है, वो मिक्स करता है तो उसमें और ज़्यादा निकलती है गैस. तो हमें बाय प्रोडक्ट ये था कि कोई वेस्ट नहीं निकल रहा था. हेल्थ केयर में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आ रही थी कोई 50% की. ठीक है. एंड ये प्रोजेक्ट था, तो हमने ये पिच किया था. इट वाज प्रॉफिटेबल इन ओनली 3 years. इट वाज अ गुड बिजनेस मॉडल. तो मिल गया था वो प्रोजेक्ट आपको? मैं नहीं, तो वो हम लोग टीनेजर था, सारे टीनेजर्स थे, तो उन्होंने $10,000 इन्वेस्ट करने को कहा था एक बंदे ने. तो जीता ज़रूर था मैं, लेकिन इतना खुशी हो गई थी. लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करी. बट अगेन आई डिडंट हैव द राइट नेटवर्क. आई कनेक्टेड विद अ गाय हु वाज डूइंग बायोगैस का काम. वो आए भी, उनके साथ एक्सपेरिमेंट भी किया. फिर अब्बू के साथ काम उन्होंने खींच लिया. आई कुडंट रियली परस्यू इट एनीमोर, टाइम नहीं मिला. सही. तो आपको नहीं लगता कि जितना ये अच्छा प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं, डेफिनेटली मुझे मतलब सुन के अच्छा लग रहा है, तो जिनके लिए आप करेंगे डेफिनेटली वो आपकी सपोर्ट भी करेंगे इसमें. तो अब आप, क्योंकि यूर एट द राइट एज, अभी आप कर भी रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स के ऊपर काम. यस. सो नाउ आई वर्क विद स्टार्टअप ग्राइंड. द मेन रीज़न आपने कहा, इसके बाद में 2-3 और प्रोजेक्ट्स भी किए थे. ठीक है. देयर वाज वन ऑन एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग, कि हम कागज़ बना रहे थे केले की फसल से. हाँ. क्योंकि केले की फसल 4 लाख एकड़ होती है पाकिस्तान में. बिल्कुल. और सब जला देते हैं. कुछ नहीं उसका निकालते. 4 मीटर का दरख्त होता है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. एंड ग्रोथ बड़ी क्विक है इसकी. यस. 80% पानी है. पानी उसका जो है उसमें स्टार्च कंटेंट भरा है. उससे सारा स्टार्च, लोग स्टार्च बनाते हैं उससे. हम नहीं बनाते, हम उसको ज़ाया कर देते हैं. सही. वो पानी केले के दरख्त के लिए अच्छा नहीं है. वो पानी आप किसी और फसल में डाल दें उसके लिए, और आपको फर्टिलाइजर कम करना पड़ेगा. वो कम हो जाएगा आपका और इस्तेमाल कम हो जाएगा. तो इट्स बेनिफिशियल कि करने के रस की तरह उसका भी पानी निकाल के इस्तेमाल करें. सही. पीने के लिए भी फ़ायदेमंद है. इट्स लाइक 40 प्रोडक्ट्स दैट यू कैन मेक फ्रॉम अ ट्री ओनली. सही. तो कागज़ बनाया उससे, क्योंकि मेरे चाचा का जो मेरे दादा फैमिली का बिजनेस है कागज़ का है. हाँ, बिल्कुल. तो वो कागज़ बन गया था. उसको मैं साइड पे रख देता हूँ. तो कागज़ बन गया था एंड बस अगेन फिर अब्बू ने वापसी अपने पास. तो इट्स बिन अ साइकिल कि आई ट्राई टू डू समथिंग एंड देन अब्बू, बिकॉज ही हैज सो मच गोइंग ऑन, नीड्स हेल्प एंड आई कैन से नो टू. नहीं रेहान भाई, आपकी मेहरबानी. अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बच्चे को आज़ादी दें. आप मेरे पास पॉडकास्ट में बैठ के तो आपने बहुत बड़े बड़े जो है ना चीज़ें बताई थी. बच्चे को भी आज़ादी दें. दैट्स वेयर आई एम कमिंग नेक्स्ट. सो आज़ादी कैसे दी? सो आज़ादी ऐसे दी कि नाउ दैट आई वर्क विद स्टार्टअप ग्राइंड में जो मेरा मेन मिशन है, एक तो ये मैंने कर दिया कि जो मेरी लर्निंग्स थी इस सारे प्रोजेक्ट्स में से मैंने वो पब्लिकली अवेलेबल कर दी. ठीक है. सेकंड ये किया है कि द थर्ड प्रोजेक्ट वाज प्लास्टिक रिसाइकलिंग. सो आई आल्सो मेड द प्रोटोटाइप्स फॉर दैट. हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल बना रहे थे. तो मैं शाहिद जोया का आपको पता होगा. जी जी बिल्कुल. शाहिद जोया के साथ जाके प्रोटोटाइप बनाया था एंड इट वर्कड एंड इट वाज अ ग्रेट थिंग आल्सो. अगेन वो भी रोकना पड़ा. तो अब यह हुआ कि क्वांटम बना के आई हैव हेल्प्ड 2 more companies in their growth who are doing the same thing. अच्छा. So instead of me doing it, I am helping more people do it. And I can have more projects. So मैंने कहा 5,000 members हैं हमारे. तो हर vertical में अगर मैं थोड़ा हेल्प कर दूँ, I can create a larger impact rather than me doing it myself. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. So आज़ादी इस तरह दी कि I get time to do all of that
एंड आई हैव अ टीम दैट वर्क्स ऑन स्टार्टअप ग्राइंड और इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है. अच्छा, स्टार्टअप ग्राइंड जो है ये इज इट जस्ट ओनली कराची बेस्ड, क्योंकि आपका स्टार्टअप ग्राइंड स्टार्टेड इन सैन फ्रांसिस्को. ठीक है, इट हैज 600 चैप्टर्स ओवर द वर्ल्ड नाउ. सही, इसका एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस होता है स्टार्टअप ग्राइंड कॉन्फ्रेंस सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल में. ठीक है, जिसका मैं आपको बताया था कि मैं अभी जाऊँगा. एंड हर शहर में मंथली इवेंट्स होते हैं. ओके, तो लाहौर में भी है. नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ इनएक्टिव चैप्टर्स आल्सो. So लाहौर इज अ वेरी इनएक्टिव चैप्टर. ओके, कराची इज द मोस्ट एक्टिव चैप्टर इन आवर रीजन एक्चुअली. तो लाहौर इनएक्टिव क्यों है? लाहौर में जो साहब हैं वो थोड़े बिजी हो गए क्योंकि स्टार्टअप में पैसे नहीं देता ना. हाँ बिल्कुल, वो तो है, वॉलंटरी पोजीशन है. दरवाजे ज़रूर आपके लिए बहुत सारे खुल जाते हैं, बट उनका धंधा चल गया तो फिर धंधा चल गया. तो हर एक का यही, जब धंधा चल जाता है तो फिर वो सोचा माइलेज जितनी ले सकते हैं आप ले लेते हैं ना, उसके बाद कितनी माइलेज आपको. हाँ नहीं ये तो है, लेकिन डेफिनेटली मतलब अगर ये अच्छा एक प्रोजेक्ट आपका है तो बंदे तो रिप्लेस किए जा सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है. अगर एक बंदा बिजी है तो यू कैन हैव अनदर वन. So I can only run it. I only want to run it in Karachi for now. Maybe I'll take up startup in Pakistan वाला जो अर्जिश के पास है. So he used to run startup in Islamabad. Then he was the startup in country head also. ठीक है, तो उसमें ये था कि he used to run the country conference and then सारे शहरों को engage कर सकता था projects में. I might do that later on. अभी ये है कि वो कंपनी का जो आपको बता रहा था, it's just a lot of work. सही सही, मतलब 14-15 घंटे ऑफिस में ही निकलते हैं. अच्छा, अभी आप जिस मुझे ऑफ कैमरा भी बता रहे थे कि आपका ज़्यादातर जो बिजनेस है जहाँ से एक्चुअली आपके फंड्स जनरेट होते हैं या आपका डे टू डे किचन कह लें, वैसे तो माशाल्लाह हब्बा का पैसा काफ़ी है, लेकिन होता है ना कि जब आपको घर से काम करने की आदत पड़ जाती है कि मिला ही वही कि भाई काम ही करना है और लोगों की खिदमत ही करनी है, तो अभी आप अपना जो डे है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें. एक जो सोशल वर्क के लिए जा रहा है, ठीक है, जिसकी जो मेन प्रोडक्ट है वो सोशल वर्क है, बाय प्रोडक्ट पैसा है. दूसरा जो आप अपने तो बाय प्रोडक्ट पैसा आया नहीं वैसे गया ही है. लेकिन पैसा इन द सेंस के मतलब आपके डेफिनेटली कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, लाइक एट जस्ट एज ऑफ 22 यू हैव सो मेनी कॉन्टैक्ट्स. ये मेरा समझ तो पैसे से बड़ी चीज़ है. ठीक है, देखिए पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है लेकिन उनको उनकी गली में कोई नहीं जानता क्या करना है उस पैसे का. तो ऑन द अदर हैंड लाइक आपको मतलब अच्छे खासे पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिल रहा है, तो इससे बड़ी और आपके लिए क्या मतलब बड़ी चीज़ होगी. दूसरा फिर आप अपने फादर के साथ मिलकर जो है उनका बिजनेस में बार बार आपको खींचते हैं, आप किसी और बिजनेस में जाते हैं, वो अपनी तरफ खींचते हैं. टू पुल मी टू द फाउंडेशन फर्स्ट, बट अब इस बिजनेस का जो ये आपको मैं एंडिंग जर्नी का बता रहा था, तो उसमें आई नीडेड माय हेल्प, सो I'm doing that most of my time. उसमें आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस था वैसे पहले? So ये टेलीकॉम का बिजनेस जो आप बता रहे हैं. So I've been to 20 different telecom conferences. हर कॉन्फ्रेंस में जाके मैं ही बूथ पर खड़ा होता था, तो मुझे इन जनरल खुद ही पता चल गए पिच कर करके कि बूथ पे कोई आ रहा है उसको एक्सप्लेन करो, या किसी मीटिंग में जाके मैं साइड पे. अच्छा मैंने कहा ना पॉडकास्ट मैं करता हूँ इसलिए करता हूँ कि मुझे सुनने का बहुत शौक है. सुना ही नहीं है पूरी जिंदगी. एंड आई लव लर्निंग नॉट थ्रू बुक्स बट विद इंडिविजुअल इंटरेक्शंस एंड एक्चुअली टॉकिंग टू पीपल. तो ये चीज़ मुझे इतना ज़्यादा बोलने वाला ना इतना लग कैसा रहा है वैसे? डिफरेंट लग रहा है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा. व्हाट माय थर्ड पॉडकास्ट. अच्छा, मैंने अभी जस्ट शेयरिंग वन इंसिडेंट हियर, मैं अभी कुछ 3 वीक पहले आई बीन इनवाइटेड बाय वन ऑफ द सैटेलाइट चैनल, तो मैं वहाँ पे गया. मेरी लाइफ में साथ इतनी मुश्किल उर्दू मैंने पहली दफ़ा सुनी है ना भाई. वो जब मतलब होस्ट मुझसे सवाल पूछ रहे थे, लिटरली उस पूरे मतलब एक लंबे सवाल में से आई वाज एबल टू गेट ओनली 2 to 3 वर्ड्स. इतनी मुश्किल उर्दू कि मैं एंड पे बोला, मैं क्या भाईजान मैं कोई PhD उर्दू में नहीं था, थोड़ा हाथ होला रखे ताकि मुझे समझ आए तो मैं आपको आंसर करूँ ना. तो कहते क्या मुश्किल था? मैं कहा भाई मुश्किल ही बहुत मुश्किल था. तो ये भी समटाइम होता है कि आपके पास मतलब आगे वाला इतना टफ आ जाता है आपके ऊपर के अब वो जबान ही नहीं आती आपको. हाँ डेफिनेटली देखने वालों को नहीं आती होगी. हाँ समझ ही नहीं पाएगी. और मेनली वो था भी एजुकेशनल कंटेंट, लेकिन इतना ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट मैं कहा भाई ये हजम नहीं होगा मुझे भी. द फर्स्ट वन आई डिड वाज एट बोल एंड इट वेंट अमेजिंग, लेकिन इतना मुश्किल लगा मुझे. हालांकि 10 मिनट का सेगमेंट था, बट इट वाज वो पूछे जा रहे हैं एंड नाउ आई नो कि हर तरह का बंदा देख रहा है. एंड क्या क्या उन्होंने वो बी रोल्स उन्होंने क्या बनाए हुए मुझे ये भी नहीं पता, वो बाद में पता चला. पता नहीं उन्होंने कहानी ट्विस्ट कर दी. तो इट वाज इंटरेस्टिंग टू एक्सपीरियंस दैट एज वेल. अच्छा, टीवी चैनल्स का बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उनके पास एक तो 10 से 12 मिनट की स्लॉट होती है, उन्होंने 4 से 6 सवाल आपकी तरफ बम्बार्ड करने होते हैं. ठीक है, तो आप ना लेफ्ट ना राइट, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे नहीं पता आप लाइव में थे या नहीं, मैं तो जितने भी चैनल्स पे गया हूँ अभी तक मैक्सिमम लाइव ही होते हैं. तो आपके पास गलती के चांसेस जीरो. लाइव में आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते. बल्कि एक दफ़ा मेरे साथ एक वाक़या हुआ,
दो सामने बैठे थे होस्ट, मैं गेस्ट था, और तीसरा होस्ट लिंक पे था इस्लामाबाद से। 3 होस्ट? हाँ, वो पूरा मतलब उनका टॉक शो टाइप था। अच्छा, तीसरे का मुझे नहीं पता, सामने वाले दो तो आई वाज एबल टू इंटरेक्ट विद देम, हेलो आई भी हो गई। तीसरे का ना उन्होंने बताया ना मैंने देखा। अच्छा, वैसे मुझे उस बंदे का पता था। अचानक मुझे ना साइड से आवाज़ आती है, ये दो सामने बैठे मेरे, मैं इधर बैठा हूँ, साइड से एक आवाज़ आती है, सवाल पूछते। अब लाइव चल रहा है, मैं एकदम कुछ 2 से 3 सेकंड के अंदर मैं हिला एकदम। फिर मेरे जहन में मैं कहूँ अच्छा नहीं, ये तो बंदा लिंक पे है। फिर मैंने उसको जो है ना प्रॉपर आंसर किया। लेकिन अब वहाँ पे अगर मेरा एक्सपीरियंस नहीं होता या मुझे नहीं पता होता, मैं को ब्लंडर मार देता लाइव में, तो भंड हो जाता ठीक ठाक किस्म का। मज़ा आता है। अच्छा सर, अभी आते हैं थोड़ा सा आपकी इस जर्नी के ऊपर कि आप जो भी प्रोफेशनल लाइफ में आए, डेफिनेटली एक चीज़ आप बचपन से ही घर में सुनते आ रहे हैं, फिर जब आप प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आते हैं, क्योंकि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी लगती हैं। तो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग कि जो आपने जब करियर स्टार्ट किया, फैमिली की तरफ से क्या प्रेशर आए, फिर सोसाइटी की तरफ से क्या प्रेशर आए? मैंने इट्स बिन 6 years नाउ। सोसाइटी की तरफ से ज़्यादा प्रेशर है। फैमिली हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव, क्योंकि फैमिली के साथ ही पूरा टाइम गुजरा। बट दैट वाज ऑल ऑन एजुकेशन एंड ऑल्सो कि जब स्कूल छोड़ दिया तो कोई दोस्त ही नहीं बने। वो सबसे बड़ा एक आया कि अपनी उम्र के दोस्त ना ख़त्म हो गए। क्योंकि यूजुअली लोग दोस्ती कब करते हैं? कॉलेज में करते हैं, स्कूल के एंड में कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी। और वो खालिश दोस्ती होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। कहाँ से ढूंढूं मैं? आई एम सो सॉरी, लेकिन प्रोफेशनल दोस्ती जितनी भी है इनमें सब में मिलावट है, कहीं ना कहीं लालच जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात ये कड़वी है लेकिन है, हकीकत है। है, ऐसा है। नहीं, कुछ पुरानी दोस्तियाँ ज़रूर हैं, लेकिन वही दोस्तियों वाला एक चीज़ थी। दूसरा ये था कि आज भी लोगों को बड़ा मुश्किल होता है हज़म करना कि जी कोई पढ़ाई नहीं है और ट्रेडिशनल चीज़ नहीं रही। एजुकेशन मेरी, मैं कहूँगा कि मेरे ज़्यादातर कॉन्फ्रेंसेस से हुई। मैं कोई 100 कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ। सही। और दुनिया भर में, एंड दैट्स बिन माई एजुकेशन। मतलब मैं रैंडमली अभी डावोस भी जो गया, मैं मंडे को स्टार्ट हो गया था इवेंट। ठीक है। मंडे दोपहर को आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग, लेकिन अब्बू को मैसेज आया तुम जा रहे हो नहीं जा रहे। अब मैं कहा यार शुरू हो गया, और मुझे पता कहाँ रहना है, ना मैं किसी को वहाँ जानता हूँ, ना कुछ नहीं। बट एट नाइट आई हैड टू फ्लाई। आई वाज इन अ प्लेन एंड ऑन द वे टू डावोस। और फिर वहाँ से डायरेक्टली इधर आया हूँ, घर भी नहीं गया हूँ। अच्छा। तो इट्स फन, बट वहाँ भी लोगों को ये शॉकिंग लगता है कि क्योंकि हर एक आपसे उम्र की वजह से पूछ रहा होता है एजुकेशन क्या है। हाँ। बस वहाँ पे थोड़ा चैलेंज आ जाता है, बस तो आई डोंट थिंक। अच्छा, मुझे बल्कि इस पे बताइए, आजकल जो है ना बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ये एक रट्टा भी लगाना शुरू किया हुआ है, जस्ट क्रिएट अ गुड कंटेंट, कि जी आप पढ़ाई ना करें। ठीक है, मैं खैर इसके खिलाफ हूँ, पढ़ाई नहीं करें, आप कोई स्किल ले लें और बस आ जाए, फील्ड में आ जाए। मेरा इस पे ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, पढ़ाई को ये एक्चुअली पोर्ट्रे गलत किया गया। पढ़ाई को हमारे यहाँ लिंक कर दिया गया पैसे के साथ। अगेन, आपकी जो भी डिग्री है, हाँ जी, कितनी जॉब आए, कितनी सैलरी लगेगी, क्या करियर होगा। जबकि मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाई, यूनिवर्सिटी जाएँ, कॉलेज जाएँ, यहाँ से आपको नौकरी नहीं चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना है, एक शख्सियत को अपनी निखारना है आपको। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर बनना है तो उसकी सैलरी कितनी लगनी, इंजीनियर है तो कितनी लगेगी। अगर कोई सॉफ्ट स्किल भी आजकल सॉफ्ट स्किल का हर बंदा बात कर रहा है, हर बंदा आपके टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहा है, उसमें भी लिंक पैसा ही कर दिया गया है। So I don't have a different opinion. I think universities provide a very, very good platform for making friends, for making good connections, because those are important बिल्कुल for your life. And thirdly, वो discipline ज़रूर सिखाते हैं। हमारा मसला है, आपने सही कहा कि पैसे से लिंक कर दिया है, कि जब बंदा मास्टर्स करके निकल रहा होता है कि उसको अभी भी नहीं पता होता उसने करना क्या है। बिल्कुल। तो जब वो निकलता है तो उसको टैकल करने के लिए अभी सब ने बहुत एक्सट्रीम कर दिया, इसलिए हर एक को पैसे से लिंक कर दिया। हमारे भी अगर आप पिचेस सुने तो वो पैसे से लिंक्ड है। उसकी वजह ये है ना कि इतनी ज़्यादा वो गुर्बत आ गई है, या इतनी ज़्यादा चीज़ें बैठ गई हैं लोगों के लिए कि एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर एन ईजी वे आउट, एंड उसके अलावा कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा। अब हमारे पास जो भी आता है वो अट्रैक्ट उससे हो के आता है, लेकिन क्योंकि हमारा करिकुलम थोड़ा डिफरेंट है, हम कहते हैं आपकी पहले ग्रूमिंग होगी, आपने सॉफ्ट स्किल्स सीखेंगे, या आप अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने आप को अच्छा बंदा बनाएंगे, तो हम आपको काम दिलवाएंगे, वरना नहीं।
तो वो भाग जाते हैं। लेकिन इस दौड़ में कुछ भी नहीं हो पाया ना हम पैसे वाली साइड पे जा पाए, ना हम अपनी ग्रूमिंग कर सके। तो आई थिंक आया तो है, मतलब कितने लाखों लोग ई कॉमर्स में आ गए और लोग वर्चुअल असिस्टेंट्स कितने बन गए, तो ओनली इन द पास्ट 3 years। हाँ, तो इट हैज़ बीन अ गुड थिंग, बट उसको लेकिन उसको इतना ज़्यादा खींच दिया है अब कि ज़रूरत नहीं थी इतने की, ज़रूरत नहीं थी इतने की। बैलेंस भूल जाते हैं। हाँ, बैलेंस भूल गए ना। बैलेंस इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो लिंक ही उसको कर दिया गया ना। अब फ्लैशी वीडियो आ रही है, शॉपिफाई शुरू करें, 2 करोड़ रुपए कमा ले। ओ भाई को मजाक हो रहा है। आपकी वीडियो नहीं थी ऐसी कोई? सर अल्लाह माफ करे, ऐसी वीडियो बनाने से पहले मैंने लगा कि ऐड देखा हुआ ऐसा। देखिए, कंटेंट क्रिएटर बना तो कुछ भी सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई देखो, बनाओ, रियलिस्टिक गोल दिखाओ। अब 2 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा होगा वो बंदा, मैं नहीं कहता कि नहीं कमा रहा होगा, लेकिन क्या एक फ्रेश बच्चा, एक फ्रेश रिसोर्स उस डोमेन में आके 2 करोड़ कमाना शुरू कर देगा महीने का? उसके जूते घिस जाएंगे भाई। तो अब ये बताओ कि आप 2 करोड़ तक पहुंचने का जो आपका कठिन सफ़र था, कितना टाइम लगा? ये नहीं ना, अच्छा ये ना बच्चा सुनना चाह रहा है, ना वो क्रिएटर बताना चाह रहा है। मुझे ना अभी मैं डेनिस के साथ अभी जो मेरा पॉडकास्ट था, तो वही बता रहा था कि किसी एक बिलियनर दोस्त के साथ हूँ कि कोई मार्केटिंग का बंदा था, आप जानते होंगे, मैं नाम मुझे भूल गया। उसके साथ बैठा हुआ था, डिनर कर रहा था, तो रैंडमली लोग आते हैं, उसको कहते हैं, वो सबसे कॉमन सवाल ये होता है कि जी आप बिलियनर कैसे बन गए? हाँ, अरे भाई, बिलियनर बनने का उसने कहा वो तो सीधा जवाब, वो कह रहा बहुत हम्बल था, तो उसने सीधा जवाब दे दिया कि आप $10 बिलियन की इसीलिए वैल्यू क्रिएट करो, आपका 1 बिलियन बच जाएगा। सही। सिमिलरली आप 10 मिलियन की वैल्यू क्रिएट करो, आपका 1 मिलियन बच जाएगा। इट्स सिंपल मैथ्स। मगर हमारा अगेन फोकस इसी पे होता है कि वो जी बुगाटी आपकी किस कलर की है, वो आपने कितने कब ली है, फ्लैशी चीज़ों पे ज़्यादा होता है। उससे अच्छा तो आप मैकेनिक बन जाओ, आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिविक चलाने का शौक है तो आप मैकेनिक बन जाओ, एंड ऑफ कोर्स दैट आल्सो ब्रिंग्स यू मनी, इट्स नॉट कि इट डजंट। मगर सही कह रहे हैं कि जर्नी के ऊपर हम लोग फोकस ही नहीं करते, और इतने लोग मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, किसी की गाइडेंस लेना चाहते, एवरीवन वांट्स देयर ओन वे। और मज़ेदार बात है, जो मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा है ना, उसको खुद को भी चाहिए। मैं तो इसमें सही मेंटर ढूंढना है ना, पाकिस्तान के अंदर मेंटर ना ढूंढ। हाँ, मैंने मेंटोर को ना थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है। मैं मेंटोर को कहता हूँ मेंटर, ठीक है? ये मेंटर बन चुके हैं भाई। यहाँ मेंटर मिलते हैं हमें, मेंटोर नहीं मिलते यार। 16 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा मेंटोरशिप में घुसा हुआ है, मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहा है वो, ठीक है भाई? अपना आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या किया लाइफ के अंदर, वो तो बताओ। क्या फेल हुए हो लाइफ में? हमारे यहाँ फेल होने को भी गाली समझा जाता है, जबकि जितना आप लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, उतनी आपकी जर्नी स्ट्रांग बनती है, उतना ही आप आगे जाके ज़्यादा पावरफुल एक रिसोर्स बनते हो। लेकिन हमारे यहाँ जो फेल हो, जो उसको तो मुआशरा भी, घर वाले भी, निकम्मा बच्चा। ऐसे मैं भी स्कूल में फेल हुआ। मैंने भी एक कॉलेज में फेल हुआ था, एक क्लास भी फेल करी थी, बट खैर। बिजनेस में कितनी दफ़ा फेल होगा साथ? मैं फेलियर किस तरह से कहूँ, मतलब पूरा फेलियर इन द सेंस, देखिए एक बंदा, एक विजन होता है एक प्रोजेक्ट को लेके कि यार मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक पहुँचाऊंगा, बट फॉर सम रीज़न नहीं पहुँच पाते, तो मेरे नज़दीक वो फेलियर होता है। वो लेसन नहीं होता सर। फेलियर होगा तो लेसन मिलेगा ना। तो बंच ऑफ टाइम्स एक्चुअली मेरे 6 बिजनेसेस फेल हुए 2022, 21 और 22 के अंदर, 6 बिजनेसेस, ठीक है? मेरे अब्बा के ज़्यादा हुए हैं। मैं तो अभी आई मीन देयर इज अ बंच ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट फेल्ड। मैंने अच्छा, सो 2 years ago आई वाज मेंशनिंग द डेलीगेशंस, दोनों में नुकसान हुआ था। सही। तो वी वर टेकिंग अबाउट 25 डिफरेंट कंपनीज, एम्बेसी के साथ सब कुछ अलाइन था, कुछ था, लेकिन 15 वीज़ा रिजेक्ट हो गए। तो मेरी जो ब्रेक इवन पॉइंट था, दैट वाज ओनली 15 पीपल। 15 लोग रिजेक्ट हो गए, 10 लोग रह गए। सही। तो अब मैं 10 को लेके तो जाऊँगा। दैट टाइम आई लॉस्ट $15,000। नेक्स्ट टाइम आई ऑल्सो लॉस्ट $10,000। तीसरी बार इसलिए नहीं किया, लेकिन वो नीचे आना शुरू हो गया था बर्न रेट। मगर आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी हार्ड ऑन मी, बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग आई वाज डूइंग, एंड ऑल इन सुबह से लेकर रात तक 4-5 घंटे सो रहे हैं। एक ही कमरे में बंद था, मैं निकल नहीं रहा था कमरे से। मेरी टीम बैठी हुई थी, मेरी टीम तक वहीं पे सो रही थी मेरे साथ। सही। इतना सा मतलब समझो ऑफिस था, हम लोग वहीं सो रहे थे। तो क्या लर्निंग क्या हुई उन दोनों इवेंट से? ओह माय गॉड, मैंने पाकिस्तान में कुछ बेचना नहीं है, ये सीखा मैंने। सही। और मैंने कोशिश ये करी कि पाकिस्तानी डेलीगेशन लेके जाऊँ। मेकिंग मनी इन पाकिस्तान इज़ प्रीटी डिफिकल्ट।
अच्छा यार, ये साथ मैं भी इसका शिकार हूँ, मैं भी इस पे बातचीत करता रहता हूँ अक्सर। हमने ये भी एक नया नारा लगाना शुरू कर दिया कि हम पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान में बेचेंगे नहीं, हम बाहर बेचेंगे। यार अगर हम सब ने यही माइंडसेट बना लिया तो इस गोना पाकिस्तान सर्व में, पाकिस्तान। सो आई थिंक एवरीवन शुड स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन अब्रॉड, ठीक है बट हैव अ प्रोपोर्शन इन पाकिस्तान, सो हैव अ परसेंटेज इन सर, वो पाकिस्तान। हो नहीं सकता ना, यही तो क्यों? प्रॉब्लम है साथ। अब देखो मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक डिजिटल मार्केटिंग का क्लाइंट आता है, हु इज़ पेइंग मी 100,000, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, हु इज़ पेइंग मी 100,000 रुपीज़। ऑन द अदर हैंड आई हैव अ क्लाइंट फ्रॉम US, इज़ पेइंग मी लाइक $700 to $800। पाकिस्तान वाला क्लाइंट इज़ एक्सपेक्टिंग कि मुनीर शुड कम ऑन अ कॉल एवरी सिंगल वीक, और अपने 2 घंटे में उसको दूँ, और प्लस मेरे बाद उसको ऑलमोस्ट डेली मेरा की रिसोर्स चाहिए। ऑन द अदर हैंड जब मेरा गोरा क्लाइंट की तरफ जाता हूँ तो गोरा क्लाइंट मुझे कहता है भाई 15 दिन के बाद या मैक्सिमम भी वीक के बाद आओ, उसकी कॉल स्केड्यूल है 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 31वां मिनट आपको बॉदर नहीं करेगा वो। और मुझे भी हर कॉल पे जाने की ज़रूरत नहीं, मेरी टीम भी आएगी तो सफिशेंट है। अब यहाँ पे देखिए, जब हमें दोनों कंपैरिजन करते हैं ना, तो एज ए बिजनेस ओनर फिर मुझे यहाँ का ROI समझ नहीं आता। मगर देखिए, हर एक बंदा तो पाकिस्तान बाहर नहीं काम कर सकता ना। पॉइंट तो सही है आपका, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों इस रेस में पड़ गए हैं कि भाई हमने सिर्फ बाहर ही देना है। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है ये बोलना भी, और प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो हमारी ROI भी उसी में ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन अगर हम सब ने यही सोच लिया तो फिर पाकिस्तान को कौन सर्व करेगा? मेरे अब्बू को ना, मैं साथ ही बैठा हुआ था, एक साहब बोल रहे थे कि अर्न सो मच दैट अब्रॉड दैट यू कैन इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ दैट इन पाकिस्तान, और वो आपकी गिव बैक हो जाएगा। तो नॉट के प्रॉपर्टी में, बट बिजनेसेस में या प्रोजेक्ट्स में, कि सोसाइटी को भी हेल्प होता रहे, उनकी भी ग्रोथ होता रहे, यहाँ भी लोकली बिजनेस ग्रूम करते रहे। अच्छा, यहाँ पे यही जो आपका जो रेहान भाई की बात आप कोट कर रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है। कैसे? लेट्स से मैं कहता हूँ मैं बाहर से कमाता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक बिजनेस के अंदर, उस बिजनेस को अगर लेट्स से सेम सर्विस चाहिए जो मैं प्रोवाइड करूँ डिजिटल मार्केटिंग की। मगर वो आप नहीं करो ना, आप दूसरों को एम्पावर कर दें। हाँ हाँ, मैं वही बोलने लगा। तो उसमें जब अच्छा रिसोर्स यहाँ पे काम करना ही नहीं चाहेगा तो आपको अपने बिजनेस के लिए भी तो अच्छा रिसोर्स नहीं मिलेगा ना। मगर बंदे इतने हैं ना, रिसोर्स ट्रेन करें। होते ही नहीं, वो कहते हैं डॉलर चाहिए। वही मोटिवेशनल स्पीकर्स ने जो हमें कहानियाँ सुना सुना के जिस तरह लगा दिया है। अब कभी तो पड़ेगी ना, उनमें तो आ ही जाएंगे। हमारे पास तो आ ही गए ना, हार मान के बहुत सारे लोग आ गए। बहुत सारों ने, हमने भी तो उनको मोटिवेट किया ना, आ ही गए इनमें। फ्यूचर गोल क्या है साथ के, क्या करना चाहते हैं? तो एक तो आपने वो लिंक्डइन वाला पढ़ लिया था, हाँ, बट बल्कि वो कीजिए, दोबारा कोट कीजिए। काफ़ी बड़ा नंबर पता नहीं, आपने, मैं भूल गया। नहीं मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहूँगा। काफ़ी बड़ा नंबर आपने वहाँ पे लिखा हुआ है। So I want to empower at least so 2.5 million people ठीक है, in entrepreneurship by 2025. 2025। Don't you think it's a very aggressive challenge, very I think it aggressive is. goal at the time, the same I time? think it is. Actually, it's not. No. क्योंकि अभी even when I was in Davos, मुझे वहाँ बैठ के ये फीलिंग आई कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर कर रहा है जो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। And if just only if you have the right network. तो साथ अभी आपकी एज अगर देखें, अभी यू जस्ट 22, ठीक है, बताने में कोई हर्ज नहीं है लड़के हो, ठीक है। लड़की होती तो एकदम घुरी आती मुझे है। 22 ईयर्स की एज में बच्चा तो हमारा खेल कूद में लगा हुआ है, बच्चा तो बच्चियों को गेड़े देने के चक्कर में लगा हुआ है, नाइट पैकेज ऑन करने के चक्कर में लगा हुआ है, ठीक है। कहाँ है ये वाले लड़के, मुझे मिलते क्यों नहीं है? ये दो बैठे हुए देख लो। मजाक करो, ये बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में यही चल रहा है इस वक्त, ठीक है। रात जैसे ही 12 बजते हैं पैकेज ऑन। That's what I noticed even right now. So again, that's what I said. अभी पंजाब लाहौर वो कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी, सॉरी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। यस, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर यूनिवर्सिटी बोल। तो उधर भी कितने 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, सब ऐसे घूम रहे हैं यार। चलो अच्छी यूनिवर्सिटी पहुंच गए, ग्रोथ के ऊपर काम करो, बट वी हैव टू डू इट हार्डर। पता है एक यूनिवर्सिटी है लाहौर में, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं है। उस यूनिवर्सिटी के ऊपर टैग लगा हुआ है कि इट्स अ टिकटॉकर्स यूनिवर्सिटी। मैं बताता हूँ, हर बच्ची बच्चा वहाँ पे टिकटॉक बना रहा है। पहले सारा दिन यूनिवर्सिटी में टिकटॉक बनाते हैं वो, शाम को वही जो बच्चा बच्ची है 60-70% टिकटॉक पर लाइव बैठ के पैसे कमा रहे हैं। और वो हरकत कर रहे हैं जो आप डिस्कस भी नहीं कर सकते, ऑफ कैमरा भी डिस्कस नहीं कर सकते, वो वाली हरकतें चल रही है वहाँ पे। ये और ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आता है बाय द वे, ठीक है, मतलब कोई 11-11 यूनिवर्सिटी नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी में आती है। तो ये बच्चा तो इस तरफ लगा हुआ है। तो आप ये जो सारी बैठे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कैसे भाई?
इसमें किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसको, आपके माहौल का, सिटी का, किसको देना चाहेंगे? मेन जो क्रेडिट है वो मेरा माँ बाप को ही जाता है। मेरी अम्मा who has let me be, ठीक है। my dad who has forced me to do so much more than I could even imagine. And then because of him, because of my village that I live in, I don't live in this village. ठीक है। I live in the internet, or I live in मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं, जो उससे में बात हो रही है, अगेन वो वही लोग हैं जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा है। सही, बिल्कुल सही है। तो बड़ा सोचने में फिर मुश्किल ही नहीं होती। एंड देन बड़ा उनको देख के, एंड देन them telling me, okay, मेरे साथ ये चीज़ करो, मेरे साथ ये चीज़ करो, because they're also excited to see a young person. This is the biggest asset I have right now is again my network, but also my age. And because I am so flexible, I am able to do more than what they are. So I can help them do so much that they want to help me as well. And what I'm doing is also aligns with them. तो कहीं ना कहीं मिस नहीं करते हो कि यार ठीक है, थोड़ा सा इस एज में पार्टी वार्टी भी होनी चाहिए, ये जो बच्चे कर रहे हैं सारे, तो करते हो वो भी? या कल फ्यूचर फेस्ट की पार्टी होगी ना, बस वही? अच्छा, वो भी मतलब मैं तो उसको पार्टी नहीं बोलूँगा भाई। कॉन्सर्ट नहीं, पार्टी हुई थी। ये कब हुई? मैं क्यों नहीं था बताऊँगा क्योंकि मैं तो इवन कॉन्सर्ट जब मैं गुजरा ना, मेरी गाड़ी उसी साइड पे लगी हुई थी, तो हार्डली आई कुड स्टैंड देयर फॉर 2 minutes ओनली। तो टू लाउड। फर्स्ट डे इट वाज गुड, बट नहीं, समटाइम्स आई गो आउट विद फ्रेंड्स। हफ्ते में एक बार मैं बीच भी जाता हूँ। सही। उधर भी जाके चिल करते हैं बस। एक मैं और मेरे दोस्त होते हैं, हम चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बस पानी के साथ बैठते हैं। बट अगेन जायज़ वाली याशी कर रहे हो ना, मतलब वो वाली याशी नहीं जो आवाम लगी हुई है करने इस वक्त भाई इस एज में। तो देखें, और ख़ास तौर पर ये पता क्यों मैं बात 2-3 दफ़ा ये सवाल पूछ लिया आपसे कि आप एक अमीर बाप के बेटे हो, लेट्स पुट इट दिस वे, ठीक है? तो इसमें तो भाई आई वाज़न्ट ब्रॉट अप लाइक एन अमीर बाप का बेटा। वो सही है, वो सही है। अब अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम होती है भाई हमारे यहाँ, जब आपको पता होता है ना, तो फिर तो ये कि यार वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाता है। लेकिन अचानक जब आपको 15-16 साल बताया ही ना जाए या उस तरफ एक्सपोज ना करवाया जाए, अचानक पता चले, तो फिर ज़्यादा याशी करने को दिल करता है बच्चों का। ये पंजाब की मैं ओवरऑल मेंटालिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब बच्चे को पता चलता है ना, अच्छा अब्बा जी तो इतने अमीर हैं, तो फिर वो भाई बस फिर वो कंट्रोल में नहीं आता, वो इन चीज़ों को सोचता ही नहीं। वो कहता है बना पड़ा है सब कुछ। मेरी जो कम्युनिटी है, आप दिल्ली वालों का पता है, तो दिल्ली वाला कम्युनिटी में हमारे अयाशी है ही नहीं, ठीक है? सब धंधे वाले लोग हैं, कोई जॉब नहीं सोच ही नहीं सकता जॉब कर सकता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सुरमा वाला, दिल्ली वाला, ये सारे वही हैं। हाँ, मेमन वाले बिल्कुल। तो हम लोग सौदा करें, एंड कोई अयाशी नहीं होती, कोई हमारे घर तो कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ले? तो क्यों, क्या फील नहीं होती ये चीज़ें? क्या मतलब, क्योंकि इसका दूसरी साइड भी तो है ना कि अल्लाह ने जब दिया तो उसको एंजॉय करें। तो एंजॉय करते हैं ना, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो अच्छी चीज़ें खाते हैं, मगर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाते। खाना बचाना नहीं है, पैसे ज़ाया नहीं करने। सही। और अगर पैसे हैं तो दूसरे का फ़ायदा कर दो, अपना फ़ायदा क्या फ़ायदा? ऊपर वाले का डर भी तो अच्छा खासा डाला हुआ है ना अंदर। मज़ेदार सोच है यार आपकी, मज़ेदार सोच है। और मैं चाहूँगा कि पता नहीं 5 साल के बाद मैं कंटेंट बना रहा हूँ या नहीं, लेकिन अगर बना रहा हुआ ना साथ, तो 5 साल के बाद मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, मैं आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करूँगा। पता क्यों? कि आज अगर आप इतनी छोटी सी एज के अंदर इतनी मैच्योरिटी रखते हो, तो मैं अभी देख पा रहा हूँ कि 5 साल के बाद जब मैं आपके साथ बैठ कर कोई पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, मुझे भी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, अभी कुछ टफ क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर आपको उस लेवल का भी एक्सपोजर नहीं है, ट्राई करते हैं। नहीं, अब किए तो थे पहले किए तो थे 1-2 जो मैं ठीक है नहीं दे पाया हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स ही रखना चाहता हूँ आपको। तो 5 साल के बाद लेकिन डेफिनेटली मैं आपका, अगर मैं नहीं भी बना रहा हूँ उस वक्त कॉन्टेंट, कम से कम आपको स्क्रीन पे तो देख रहा हूँ। मेरे पॉडकास्ट आइएगा, हम लोग मिलके वो आपस में बात करेंगे। हाँ, अच्छा ये पॉडकास्ट नहीं है बाय द वे, ये पहली दफ़ा शायद हो रहा है कि हम बड़ी कैजुअल सी चिट चैट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने 1-2 पहले बच्चों के साथ ट्राई की है। एक और बच्चा है लाहौर में, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था, बट ही कुड नॉट इवन स्पीक 5 मिनट, तो मुझे एक तो शॉर्ट भी करनी पड़ी। तो मेरे हिसाब से तो अब बच्चे ही, क्योंकि भाई मेरे जितनी आपकी एज है ऑलमोस्ट मेरा इतना एक्सपीरियंस है। तो अब जब मैं रेहान भाई के साथ भी बैठा था तो मैंने बहुत चीज़ उनसे लर्न की, क्योंकि उनके बारे में ओवरऑल जो मशहूर है ना कि ये सिर्फ नक्शे देते हैं, ठीक है, बिल्डिंग कोई नहीं बनाते। अच्छा, उसकी भी एक सोच है, पता है क्यों? हाँ। ये हम जान के एक्चुअली करते हैं। तो हाउ आई स्टार्टेड अ बंच ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड आई हैव स्टॉप्ड देम, बट आई हैव ऑलवेज पुट द कंटेंट आउट दैट पीपल कैन वॉच इट एंड दे कैन either get inspired or just watch it for fun, ठीक है, and start it. वो भी जो भी प्रोजेक्ट करते हैं इतने धूमधाम के साथ करते हैं कि शोर मच जाता है,
और शोर मचने की वजह से वो काम 70% कोई और कर चुका होता है and he doesn't have to do it because he's not interested in doing anything anymore. मैं कुछ हद तक इसमें सहमत हूँ। जिस तरह भी उन्होंने रिसेंटली उसका किया है, कैनवा का किया $1000। उससे पहले पार्टी लॉन्च करी, उससे पहले हमने स्कूल का, ये तो चले स्कूल का अब शोर वापसी मचा है, पहले भी तो स्कूल का शोर बहुत मचाया था। आज से 2012, 14 साल पहले, 12 साल पहले। गुलसाना मंशा ने ना लाहौर के बड़ी अच्छी, वो भी कंटेंट क्रिएटर हैं और एजुकेशन में बड़ा काम किया है। उन्होंने आपके नेटवर्क में ना रेहान अल्लाह वाला स्कूल के बच्चों को मेरा दे दिया कुछ नंबर। भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5, मतलब मैं डेली देख रहा हूँ किसी एक आधे बच्चे की रिक्वेस्ट आ रही है मुझे कि सर आपके साथ पॉडकास्ट करनी है, आपके साथ पॉडकास्ट करनी है। 150 बच्चे हैं हमारे पास। हाँ मैं अच्छा पहले तो मैंने कहा चलो यार, मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ, ठीक है। फिर मैंने सोचा मैं यार इतने छोटे बच्चे के साथ मैं क्या बात करूंगा यार। आप एक को दे के देखें, सिर्फ इस वजह से मैंने नहीं किया। किसी एक को दें और उसके साथ देखें। अलमदार एंड मनाहिल, ट्राई देम। अच्छा। एंड देन लुक एट देयर माइंडसेट। मनाहिल हैज डन ओवर 400 इंटरव्यूज। वाओ। द पास्ट ईयर, ओनली 1 ईयर। क्या बात है, हम 10 ही कर पाए भाई सिर्फ। हमारा करिकुलम जो है दैट्स अराउंड योर ब्रांड and around your problem. So right now they're doing general podcasts and learning about people. मगर उनका जो फोकस है, आपको स्कूल का पता है कैसे काम करता है? हाँ मुझे बताया था रेहान, मैंने बल्कि थोड़ा डिस्कस कीजिए आप भी, क्योंकि आप इसके अंदर एक्टिवली काम भी कर रहे हैं। स्कूल का जो मॉडल है, एक तो हम 2 स्कूल्स के ऊपर 2 मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एक जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक जो है वो जो दूसरा फ्रेंचाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है। जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दैट्स अराउंड लीडरशिप। एंड I know a lot of people don't like Malala, but Malala still has more influence over education and improving education than our own Prime Minister. सही, बिल्कुल सही है। Even in Pakistan. So we want to create many Malalas in their own spaces. So let's say Manahil Forest वाली। Manahil का खुद शौक है दरख्तों का, खुद चाहती है कि दरख्त ज़्यादा देखे और डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करे। ठीक है। हाउ डिड दैट हैपन? हमने उसको पहले 1 साल तक तो हमने एक्सपोज किया इन बच्चों को हर चीज़ से, इसीलिए जनरल पॉडकास्ट करा रहे हैं कि दे कैन फाइंड देयर ओन स्पेसेस। ठीक है। और अभी हरिका वाला भी लगा हुआ है, आपने देखा होगा। हाँ, इस पर भी मैं पूछता हूँ बल्कि आगे जाके। तो जो बिजली वाला है फॉर एग्जांपल, वो चाहता है कि पाकिस्तान में मुफ्त या सस्ती बिजली प्रोवाइड करूँ। ठीक है। पानी वाला है, वो कहते हैं फ्रेश वाटर पीने का नहीं है, मैं वो मसला सॉल्व करना चाहता हूँ। एक फॉरेस्ट वाली है, एक अपवर्क वाला है, वो चाहता है क्योंकि अपवर्क पे इतने मसले लोगों को, मैं सिर्फ वो सॉल्व करूँ अगले 10 साल के लिए। जो भी वाला आप चूज करेंगे, यू हैव टू स्टिक विद इट फॉर द नेक्स्ट 10 years. You can change it, you have to stick with it for 10 years. Similarly हमारे ऐसे 100 कोई वाले हैं। ठीक है। So every बच्चा is going to be an expert in their own spaces. ठीक है। Because they watch a TED talk, so you know how influential a TED talk is. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। It has to be good caliber. बिल्कुल। ये बच्चे अपनी खुद समझते हैं TED talk। ठीक है। फिर अपनी वीडियो बनाते हैं रोज। सो दिस इज देयर होमवर्क फॉर एवरी डे, नॉट होमवर्क, स्कूल वर्क। यू वॉच अ टेड टॉक इन देयर ओन स्पेस। तो फॉरेस्ट के ऊपर वो देखेगी या फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी इसके स्टेक होल्डर्स होंगे, सही, देखेगी। दूसरा उसकी अपनी वीडियो बनाएगी इन आवर स्टूडियो। सो दे हैव 4 स्टूडियोज इन द स्कूल। ठीक है। वो आप लोगों ने फैसिलिटी दी हुई है? हमारे पास हर बच्चे को हमने स्मार्टफोन दिया हुआ है, हर बच्चे को लैपटॉप दिया हुआ है। हमारे पास स्कूल में एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं, क्लासरूम नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। तो एक कमरा ऐसा लगता है स्टार ट्रेक के वो उसमें आ गए, स्पेशल वो जो उनकी मेन डेक होती है। हाँ। एक स्टार्टअप रूम है, एक यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स लगता है। सही। अंदर जाके एक इनोवेशन रूम है, फ्यूचर रूम है, लैब है, साइंस की लैब है, साइंस के एक्सपेरिमेंट करें। फिर हॉल्स हमारे पास बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, 4 जितने भी आप कर रहे हैं सब कुछ, ऑल दी स्टूडेंट्स आर दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू द ट्रेडिशनल एजुकेशन? सो दे वर डूइंग ट्रेडिशनल एजुकेशन। द स्कूल वाज क्लोजिंग डाउन, सो वी इवेंचुअली एक्वायर्ड इट। एंड इट्स इन इब्राहिम हैदरी। ठीक है। इब्राहिम हैदरी गए आप? नहीं, क्या नहीं, मैं नाम सुना हुआ है। तो कोरंगी में भी कोने पे जाके वो जो गरीब वाली फिशरी है, वो इलाका है। ठीक है। मिडिल लोअर क्लास लोग हैं। मगर आई डोंट इवन वांट टू एम्फसाइज कि जी किस घराने से आते हैं, इनका जो माइंडसेट है वो आपके अमीर लोगों से ज़्यादा है। सही, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इनके लिए कोई लिमिट्स नहीं है, हमने इनकी लिमिट्स रखी नहीं। एवरीवन हैज़ टेक्नोलॉजी इन देयर हैंड्स। They only learn English through Annie on the phone. And different softwares. They make their videos through different AI softwares. And then they do an interview in their own space every single day of someone in that industry. ठीक है, लेकिन आगे जाके कहीं आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ों को एक्सपोजर तो मिल जाएगा, बट ट्रेडिशनल एजुकेशन भी तो थोड़ी सी ज़रूरी है हम ना? उनको GED करा रहे हैं। ठीक है।
तो उसमें बेसिक स्कूलिंग हो जाएगी। नहीं तो आगे जाके जब वो एक्सपोज होंगे इस हमारे ट्रेडिशनल इंटर में या ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पे वो कैसे इंटर हो compete जाएगा करेंगे? ना, जीडी में इंटर हो गया, इंटर हो गया तो हाँ। आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे लेंगे यूनिवर्सिटी में? बैचलर्स ले ले, एक्सेप्ट करता है। वो करता तो है अभी, तो यहाँ हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा डिबेट ही वही चल हम रहा तो है ना। चाह ही नहीं रहे कि ओ ए लेवल वाले को आगे जाके एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि उसके 10 से 15 मार्क्स वैसे ही डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो मेरिट ही वही चल रहा है कि भाई 1100 में से 1095, 96, 97 बल्कि 98 नंबर आ रहे हम तो हैं। चाह ही नहीं रहे कि लोग जाएं यूनिवर्सिटी, वैसे ऑनेस्टली। ठीक है, मगर हम अपनी यूनिवर्सिटी खोलने का सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उसमें अच्छा, अपनी खोलनी है लेकिन दूसरी में न जाए। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का अगेन जिस तरह जीडी करा रहे हैं, उनको वो इंटर बाईपास करा देंगे, वहाँ पे हम ये वाली भी एचईसी को बाईपास कर जाएंगे। मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल ना। अभी देखेंगे जब टाइम आएगा। सही। मगर अभी तो इनको मलाला को आपको लगता है कि एमबीए की ज़रूरत है? नहीं ना, क्योंकि हर नेटवर्क हर कैलिबर इज सो हाई। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वो बनाना है हमने। तो अभी कितने साल हो गए स्कूल को? 2 साल। 2 साल में ओवरऑल आप लोगों को जो एक्सपीरियंस रहा है बच्चों को देख के, डेफिनेटली क्या आप समझते हैं कि ये एक ऑथेंटिक मॉडल लगा है 2 साल के अंदर, प्रैक्टिकल लगा है, दूसरी जगहों पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए? ये चीज़ ज़्यादा स्केलेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए दूसरा मॉडल का आपको मैं बोल रहा था कि 2 मॉडल है। सही है। स्केलेबल मॉडल है, दैट्स अराउंड फ्रीलांसिंग। ओके। So basic freelancing, where people can learn soft skills through these AI softwares that we have. So we're building some. अभी मैं डावोस किया तो बहुत सारे से दोस्ती हुई हैं जो ऑलरेडी एजुकेशन के लिए AI सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो इंग्लिश सिखाते हैं, उनको हर चीज़ मैनेज करते हैं, करिकुलम मैनेज करते हैं, 1-on-1 टीचिंग करते हैं। AI सॉफ्टवेयर बंदी होती है उसमें, तो उस टीचर का जो रोल है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। ख़त्म नहीं होता, मतलब इट हेल्प्स फैसिलिटेट्स टीचर ना, कि इंस्टेड कि एक टीचर एक बच्चे को देखना चाहिए, क्योंकि ऑन पेपर एक टीचर को एक बच्चा होना चाहिए। सही सही। तो एक टीचर फिर 30 बच्चों को भी देख सकता है आफ्टर दिस। ठीक है। एंड देन द सॉफ्टवेयर ऑल्सो कीप्स अप टू डेट विद व्हाट्स हैपनिंग इन सोसाइटी, एंड इट ब्रिंग्स देम व्हाट्स रेलेवेंट टू मेक मनी। सो अगेन ऑल्सो फ्रीलांसिंग। तो हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा 1 लाख रुपये कमाए, it takes home 80,000, the school keeps 20,000। ठीक है, सही है। तो वो एक स्केलेबल मॉडल है, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम। ये बच्चों ने पैसे कमाना शुरू कर दिया फ्रीलांसिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डेफिनेटली इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अभी जिस तरह टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से शिफ्ट हो रही है, यू नेवर नो कल को इससे भी बेहतर कोई चीज़ आ जाए और आप उसको इम्प्लीमेंट कर लें। साथ बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी एक जगह पे जाना है, मुझे भी एक इवेंट पे पहुंचना है, अदरवाइज ये कन्वर्सेशन हम लंबी लेके जा सकते थे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर, एक्साइटेड टू बी इन लाहौर, एंड looking forward to seeing you again, इंशाल्लाह, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी विजिट होगा आपका भी मेरा, तो इंशाल्लाह विल स्टे इन टच। ठीक है, तो एक अच्छी दोस्ती हुई है, तो चले हमें भी मौका मिलेगा आपसे सीखने का, और कुछ आपको हमसे मिलेगा सीखने का मौका। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। आई होप कि आप लोगों ने साथ की ये सारी डिस्कशन जो है इसको एंजॉय किया होगा। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि किसी भी ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया जाए जिसने सोसाइटी के अंदर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया हो। ये अपने फादर के साथ मिलकर डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और जिस तरह इनके फादर ने अच्छा इम्पैक्ट है, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया, एंड आई एम सिंसियरली होपिंग के साथ आगे जाके अपने फादर से भी 2-3 टाइम्स बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो इस वक्त हमें सोसाइटी के अंदर इस इम्पैक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत है, इस एक बज़ को आगे लेके चलने की ज़रूरत है। देखिए, जब एक स्पार्क निकलता है किसी चीज़ से तो आगे आग खुद ही लग जाती है। तो आग लगाई ऑलरेडी बाप बेटे ने मिल के, तो आगे जाके इंशाल्लाह ये और भी बड़े काम करेंगे। तो इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।